भगवान कपिल का आश्रम, वहां इंद्र ने घोड़ा बांध दिया अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ का नियम होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, जो कोई पकड़ता था उसके साथ युद्ध होता था, और यदि कोई नहीं पकड़ा तो वो चाहता था कि यज्ञ स्वेच्छा से हो जाए। इंद्र जानता था अश्वमेध यज्ञ होने से सम्राट सगर हमारी गद्दी को ले सकते हैं, इसलिए घोड़े को छुपा दो। कहां छुपाया? भगवान कपिल के यहाँ। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। 60,000 पुत्रों ने देखा कपिल घोड़े को चुराए हुए हैं। सत्य को ना जान के भगवान कपिल को बुरा भला कहने लग गए, और 60,000 पुत्रों ने तीर उठाया भगवान कपिल को मारने के लिए। भगवान कपिल समाधि पर थे। जैसे ही नेत्र खोला, भगवान कपिल के नेत्र से अग्नि निकली और 60,000 पुत्र जल करके भस्म, धूल में मिल गए 60,000 पुत्र। यह सूचना महाराज सगर को पता चली। सगर का एक पुत्र केवल बचा, असमंजस। सगर ने अपने पुत्र को भगवान कपिल की स्तुति करने भेजे। असमंजस जाकर के भगवान कपिल से क्षमा याचना की। यज्ञ का घोड़ा प्राप्त हुआ। असमंजस ने भगवान कपिल से कहा, प्रभु मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। 60,000 भाई एक मुहूर्त में, एक काल में एक साथ जल करके भस्म हो गए। इनकी मुक्ति का उपाय? भगवान कपिल ने कहा, इनकी मुक्ति केवल माता गंगा कर सकती है। गंगा को धरती पर लाओ। गंगा तो ब्रह्मा जी के पास बैठी हुई है, गंगा तो भगवान नारायण के चरणों पर हैं। गंगा ही इनको मुक्त करेंगी। यज्ञ पूरा हुआ। गंगा को लाने के लिए सगर ने तपस्या की, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। सगर के पुत्र असमंजस ने तपस्या की, गंगा धरती पर नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, गंगा धरती पर नहीं आई। अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप ने तपस्या की, गंगा धरती पर नहीं आई। और महाराज दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने कहा, भगीरथ मैं धरती पर तो आऊंगी, लेकिन मैं आकाश से जब धरती पर आऊंगी तो धरती को चीर करके पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए मेरे वेग को धारण करने वाला कोई होना चाहिए। नारद जी कहने लगे, गंगा के वेग को भगवान महादेव धारण कर सकते हैं, और भगवान महादेव के सिर में गंगा आ सकती है। भगवान महादेव ने गंगा को धारण किया और गंगा का आवाहन किया। गंगा आकाश से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए भगवान महादेव की जटाओं पर जाकर के बंधी, और गंगा गंगोत्री से मुक्त हुई। गंगोत्री से होते हुए गंगा पहाड़, कंदराओं, गुफाओं से होते हुए देव प्रयाग, नंद प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयाग आदि भूमि को छूते छूते प्रणाम करते हुए गंगा और देवघर की पावन भूमि को स्पर्श करते हुए गंगा भगवान कपिल मुनि के दरवाजे आकर के, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की राख ढेर भस्म पड़ी थी, वहां माता गंगा ने हाथ फैलाया और सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त कर दिया। पुनः बोलिए गंगा मैया की जय। तब से मकर संक्रांति के दिन भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इसी वंश में भगीरथ के पुत्र सूरत हुए।